एक पुरानी कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि सब्र का फल मीठा होता है, और यही सच है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस वही जानते हैं जो इसको बखूबी इस्तेमाल करते हैं। पर क्या धैर्य रखना आसान होता है? दोस्तों, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि परिस्थिति और समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। हर व्यक्ति के जीवन में कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा दौर आता है। उसे उस बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। लेकिन यह भी उतना ही सही है कि एक व्यक्ति के साहस की पहचान उसके बुरे वक्त में ही होती है। यह कहना इसलिए सही है कि जीवन के अच्छे दौर में तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सही फैसला करने में सक्षम होता है, लेकिन जब परिस्थिति प्रतिकूल हो तो उस समय व्यक्ति की सही प्रतिभा का आकलन किया जाता है। बुरा वक्त सबका आता है, पर जो प्रतिकूल परिस्थितियों में सही निर्णय लेता है वही जीवन में सफल होता है। और जो व्यक्ति ऐसे समय में अपने को नहीं संभाल पाता, उसके हाथों सिर्फ विफलता ही लगती है। आखिरकार प्रतिकूल समय में सही निर्णय लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हो सकता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ है धैर्य, यानी पेशेंस। दोस्तों, आज मैं आपको पेशेंस के ऊपर एक बुद्ध की कहानी सुनाऊंगा, जिसे सुनने के बाद आप जानेंगे कि पेशेंस हमारी लाइफ में, हमारी सक्सेस में कितना आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। उन्हें उस गांव के लोगों को एक सभा के जरिए संबोधित करना था। पहले दिन जब महात्मा बुद्ध सभा में आए तो उन्होंने कुछ देर वहां खड़े होकर चारों ओर देखा और बिना बोले वहां से चले गए। सभा में भगवान बुद्ध को सुनने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। तथागत के इस तरह के व्यवहार को देखकर लोग बहुत हैरान हुए, लेकिन किसी ने भी महात्मा बुद्ध से सवाल नहीं किया। कुछ देर बाद सभी सभा से चले गए। अगले दिन फिर से धार्मिक सभा हुई, लेकिन सभा में लोगों की संख्या काफी कम हो गई थी। दूसरे दिन लोगों की संख्या 1000 से घटकर लगभग 100 रह गई थी। महात्मा बुद्ध सभा में आए, फिर वहीं खड़े हुए, इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले वहां से फिर चले गए। यह देखकर लोग फिर से बहुत हैरान हुए, लेकिन फिर किसी ने बुद्ध के बारे में कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन फिर से धार्मिक सभा हुई और इस बार लोगों की संख्या और भी कम हो गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही थे। फिर से बुद्ध सभा में आए, कुछ मिनट खड़े रहे, इधर उधर देखा और फिर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इस बार कुछ लोगों को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि लोग अपना काम छोड़कर वहां महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनने आए थे, लेकिन किसी ने महात्मा बुद्ध से कोई सवाल नहीं किया। उसके अगले ही दिन फिर से सभा हुई और इस बार लोगों की संख्या और भी कम हो गई थी। इस बार सभा में केवल 30 लोग मौजूद थे। बुद्ध फिर सभा में आए, कुछ मिनट वहीं खड़े रहे, इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। इस बार फिर कुछ लोगों को गुस्सा आया और कुछ लोग बुद्ध के पीछे से बुदबुदाने लगे, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और वहां से चले गए। अगले दिन फिर से सभा हुई और इस बार लोगों की संख्या काफी कम हो गई थी। सभा में केवल 10 लोग उपस्थित थे। फिर महात्मा बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार महात्मा बुद्ध ने अपना आसन ग्रहण किया और उपदेश देने लगे। बुद्ध ने सिर्फ उन 10 लोगों को संबोधित किया और वे 10 लोग महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए, और आगे चलकर उन्होंने धम्म के ज्ञान को विश्व के विभिन्न दिशाओं में फैलाया। एक दिन किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि आप प्रतिदिन धर्म सभा में बिना कुछ कहे क्यों चले जाते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, प्रिय, मैं ऐसे लोगों को खोज रहा था जो वास्तव में योग्य हों। पहले दिन लगभग 1000 लोग थे और दूसरे दिन केवल 100 ही लोग बचे थे। ज्यादातर लोग वहां सिर्फ मनोरंजन के लिए आए थे। वे मेरा प्रवचन सुनने नहीं आए थे, लेकिन मैं ऐसे लोगों की तलाश कर रहा था जो वास्तव में मेरे उपदेश के योग्य हों। ऐसे लोग जो वास्तव में जिज्ञासु हों, जो मेरे ज्ञान को आत्मसात कर सके और दूसरों तक पहुंचा सके। कई दिनों तक मैं सभा में बिना कुछ बोले चला गया, क्योंकि मैं उन 1000 लोगों में से कुछ लोगों को चुनना चाहता था जो मेरे उपदेश के योग्य हो, जिन लोगों में वास्तव में ज्ञान की खोज और प्रतीक्षा करने का धैर्य हो। और वो 10 लोग ऐसे ही थे जो आखिर तक रुके रहे, और जिन्होंने ज्ञान और धैर्य की प्रतीक्षा नहीं की,
वे वहां से चले गए। यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि जिन लोगों में कुछ पाने की जिज्ञासा और प्रतीक्षा करने का धैर्य है, वही लोग अपने ट्रू पोटेंशियल को जान पाते हैं और अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य हासिल करते हैं। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य अवश्य होता है, लेकिन वही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं जिनमें धैर्य होता है। जिन लोगों में धैर्य नहीं होता वे अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन जिन लोगों में अपनी मंजिल तक पहुंचने की प्रबल इच्छा होती है और अपने लक्ष्य के प्रति धैर्य होता है, वे अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करते हैं। पेशेंस रखकर पूरे डेडिकेशन के साथ हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जो धैर्य रख सकता है वही जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकता है, क्योंकि जब भी संकट का समय आता है, जब भी समय विपरीत होता है, व्यक्ति के अंदर सबसे पहले घबराहट उत्पन्न होती है, मन में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, उसकी उम्मीदें कमजोर पड़ती जाती हैं और जल्दबाजी में वो या तो कोई निर्णय नहीं ले पाता या फिर गलत निर्णय ले लेता है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य नहीं, वह छोटी से छोटी समस्याओं का सामना भी सही तरीके से नहीं कर पाता है। इसलिए प्रतिकूल समय पर धैर्य को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। धैर्य रखकर कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धैर्य है वो हार कर भी नहीं हारता। दोस्तों, यदि जीवन में हमें कुछ भी हासिल करना है तो हमें धैर्य रखना जरूरी है। हमें पहले प्रतिक्रिया को समझना चाहिए और फिर उस पर काम करना चाहिए। यदि हम तुरंत परिणामों की तलाश में जुट जाएंगे तो हम अधीर हो जाएंगे और अपने जीवन में जो हम चाहते हैं उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। भले ही देर लग सकती है, पर पेशेंस रखकर पूरे डेडिकेशन के साथ हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।